राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। 13 जनवरी की लोहड़ी आ गई है। ठीक है, अब लोहड़ी हम लोगों के लिए कैसे आई, कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम उसको, वो मैं सब आपको बताऊंगी। इसके पीछे कोई एक कहानी है जो कही जाती है। दुल्ला पट्टी वाला कोई डाकू था जिसने बहुत लोगों को आतंक मचा रखा था, परेशान कर रखा था, ऐसा राजा को लगता था। ठीक है, लेकिन क्या था कि वो बाकी लोगों के लिए मसीहा था। जैसे जो लोग गलत करते थे उनसे लूट करके लाकर उनको दे देता था। जो नीडी होते थे, जो ज़रूरतमंद होते थे, उनको वो दे देता था। तो हुआ क्या, किसी की 2 बेटियां थी, उनका नाम था सुंदरी और मुंदरी। ठीक है, वो जो गाना भी है ना, सुंदर मुंदरी ये हो, तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला पट्टी वाला हो, दुल्हे दी धी भी आई हो, शेर शक्कर पाई हो, याद आ गया गाना? तो यही वाला था। तो उसने उनको, जो जमींदार थे वह कोई था, वो उनको गलत तरीके से लड़कियों को मिसयूज़ करना चाहते थे। लेकिन उनकी शादी कहीं और अच्छे लड़कों के साथ उन्होंने करवाई। वो जंगल में ले गए उनको, वहाँ जाके उन्होंने अब पंडित को बुलाया। अब फेरे वेरे तो उनको पढ़ने कुछ आते नहीं थे, तो वो डाकू थे, कोई पंडित तो थे नहीं। तो उन्होंने उस शादी को करवाया कैसे, ये मंत्र पढ़ के उन्होंने शादी करवा दी। पहले थोड़ी सी बॉनफायर कर ली और उसके आसपास ही फेरे करवा दिए उन बच्चियों के। और उसके बाद ये गाना गाते गए साथ साथ। और उन्होंने उनको झोली में डाल के क्या दिया, शेर शक्कर। ठीक है, शक्कर मतलब जो खाने वाली शक्कर होती है, वो उन्होंने उनको भेंट में दी। ठीक है, तो वो जो था, उन बच्चियों की शादी उन्होंने करवा दी। उसके बाद उनको पुलिस भी पकड़ के रह गई। एक पोला रह गया, लास्ट में बोलते हैं, पूरा गाना नहीं आपको सुना रही हूँ। एक पोला रह गया, सिपाही पकड़ के ले गया। तो वो लेकर सिपाही ने मारी इट, पावे रो पावे पिट। ये लास्ट का है। ठीक है, बीच का गाना मैं सारा खा गई हूँ। मैंने फ्रंट बता दिया और लास्ट का आपको बता दिया कि क्या था। वो ले गए पकड़ कर उनको, और उनको पनिशमेंट दी गई। लेकिन उतने में लड़कियों की उन्होंने शादी करवा दी। मतलब वो एक जनता के जो थे वेल विशर थे। ठीक है, एक ये भी कहा जाता है कि कृष्ण भगवान ने जो है, उन्होंने, रुको मैं नाम पढ़ लूँ, भूल गई। तो लोहिता नाम की राक्षसी थी कोई, तो उनको जो है, मैं नोट्स बना के रख लेती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल जाती हूँ बीच में। तो उनको उन्होंने मारा था, इस कारण से लोहड़ी मनाई जाती है। एक्चुअली लोहड़ी जो है वो इसीलिए मनाई जाती है कि आगे जो होती है ठंड ख़त्म हो रही होती है। तो एक ये भी कहावत है कि जाती ठंड सेक लो, यानी कि इसके बाद, लोहड़ी के बाद कहते हैं कि कम होने लगेगी सर्दी जो है, उसका कोप जो है कम होने लगता है। उसके बाद चलते चलते ये जितनी भी है लोहड़ी की चीज़ें, ये कहानी किस तरह से है वो मैंने आपको समझा दी। अब आपने दान क्या करना है। ठीक है, अगर तो आपको कोई अपनी संतान संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो वो आपने कंबल वगैरह दान करें, किसी को देना हो तो। ठीक है, आप दान कर सकते हैं। मूंगफलियां दान करो, वो गर्म होती हैं मूंगफलियां, वो बिल्कुल बादाम का काम करती हैं। वो मूंगफली को कहा जाता है गरीबों का बादाम। ठीक है, उसको भी आप दान करो, दो। अब जो चिवड़ा होता है, उसके बाद अगली चीज़ होती है पॉपकॉर्न, फुल्ले जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो होती है। तो हमें अपने बच्चों को क्या चीज़ें सिखानी है? सबसे पहले शाम को लोहड़ी होनी है, तो खाना पूरा वो बनाओ पंजाबी स्टाइल से ही। ठीक है, उनको ये समझाना है लोहड़ी क्यों करी जाती है, किस लिए की जाती है। उसके बाद बच्चों को हमने चाहे थोड़ा थोड़ा ही कुछ प्रसाद देना हो, लेकिन ये ज़रूर उनको सिखाना चाहिए कि वो ये बोलें, ये गाना बोलने की कोशिश करें, और उसके बाद वो अपने घर वालों से लोहड़ी मांगें। तो हम लोगों को क्या सिखाया गया था कि लोहड़ी मांगते थे हम लोग कि भाई अपने पेरेंट्स से कि हमें लोहड़ी दो। तो वो लोग हमें प्रसाद देते थे, जिसमें मूंगफलियाँ होती थी, रेवड़ियाँ होती थी, और उसके साथ पॉपकॉर्न होते थे, और उसके साथ हमें मिलते थे पैसे। और हमें स्पेशली कहा जाता था, जब हम आपको पैसे दें तो तुमने ये बोलना है, भाई उक्का या कर पुक्खा, भाई इन्होंने कम दिया है हमारे को, ये घर तो भूखा है। तो हम लोग एक एक करके सबसे, मतलब ये एक रिचुअल है, प्लेजर है एक फेस्टिवल का, एक उसकी खुशबू है अपनी मिट्टी की। तो इस चीज़ को, मतलब अगर हम सेलिब्रेट करते हैं उस तरीके के साथ, तो मज़ा ही आ जाता है। इकट्ठे बैठो, खाओ पियो, और उसके बाद आप जो ये चीज़ें हैं वो आपने उसमें डालनी है, अग्नि में। ठीक है, सबको भोग लगवाना है, मूंगफली डालनी है, रेवड़ियाँ डालनी है, चिवड़े डालने हैं। ठीक है, उसके बाद जब बैठे हुए हैं सब वहाँ पे और लकड़ी लगा रहे हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, कई लोग क्या करते हैं, वो तेल डाल देंगे, उसके अंदर मिट्टी का तेल डाल देंगे या कुछ डाल देंगे। लोई में ये सब चीज़ें नहीं डाली जाती। ठीक है, आप देसी घी की जोत जगाओ, कपूर लो, उन चीज़ों से जो है वहाँ पे
जो लकड़ी है उसको जलाने की कोशिश करो, ठीक है। उसको जलाने के बाद आप आराम से बैठे हो वहाँ पर, ताप सेक रहे हो, तो ठंड बहुत है, तो उसके कारण क्या होगा, आपको जो है बेटरमेंट मिलेगी ना, वो कि भी निग आ रहा है या वो चल रही है, आग है पास में, वहाँ पूरा परिवार बैठा हुआ है, पूरा परिवार बैठ के इंजॉय कर रहा है। उसके बाद जो हम वो बीच में रेवड़ियाँ, मूंगफलियाँ, ये सब चीज़ें डालते हैं ना, उसमें से निकाल कर अपने बच्चों को वहाँ से भी प्रसाद लेके जो है आप ज़रूर खिलाओ। यानी कि थोड़े से रेवड़ी उठा ली, मूंगफली उठा ली, कोई भी चीज़ वहाँ जो डाली है उसको उठाकर कि उनको खिलाने की कोशिश करो। तो खुशी मनाते हैं सब, क्योंकि ठंड के कारण इतनी ज़्यादा फसल जो होती है उसको भी नुकसान हो रहा होता है ना, ठीक ठाक से सब निपट गया तो उसके लिए भी खुशी मनाई जाती है, हैप्पीनेस मनाई जाती है। अब हमारे में ये होता है कि जब किसी की शादी होती है तो भी पहली लोहड़ी मनाई जाती है उसकी, और बेटा होता है तो भी पहली लोहड़ी मनाई जाती है। यानी कि आजकल तो क्या बेटा बेटी सब बराबर हैं, ऐसा दो ही तो बच्चे होते हैं गिनती चुनती के, उसमें क्या बेटा और बेटी करना, आजकल सब बराबर हैं। वो ज़माने लद गए जब सिर्फ बेटों के लिए होता था, बेटियों के लिए नहीं होता था, ठीक है ना। अब क्या करना है, बेटा हो तो भी लोहड़ी करो, बेटी हो तो भी लोहड़ी करो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, खाना पीना, मौज मस्ती, नाचना गाना, पंजाबी बीट्स के ऊपर डांस करना। लेकिन उसके बाद जब लोहड़ी की जो है अग्नि ठंडी होने लगे तो उसके बाद लोटे में पानी ले लेना और जल का छींटा 3 बारी ज़रूर के ज़रूर वहाँ पर दे देना। यानी कि घुमाया, जल का छींटा डाला, घुमाया, जल का छींटा दिया, 3 बारी छींटा दे के अपने हिस्से का काम कंप्लीट करके तो आप अपना जो है जा सकते हो वहाँ से, ठीक है। ऐसे खाली छोड़कर नहीं जाते, ठीक है। ये सब चीज़ें आप कर लें, लेकिन हाँ, उन लोगों को मत भूलना, सबके साथ मिल बांट के खाना। अगर एक भाई बहन के पास कुछ कमी हो तो कोशिश करना अपनी थाली में से इतना इतना निकाल कर उनको ज़रूर दे देना, ठीक है। किसी को भी बीच में से डिप्राइव नहीं करना। अब बहन भाई से मतलब मेरा सिर्फ ये नहीं था कि आपके अपने ब्लड रिलेशन ही हो, और भी कोई हो सकता है जो आपके पास काम कर रहा हो, जो इतना नहीं कर सकता। मूंगफलियाँ दो, रेवड़ियाँ दो, सब चीज़ दो। चिवड़ा समझते हो ना, चावल जो होती है कूट के उसको पीसा जाता है, उसको भी बीच में डाला जाता है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं सबको बांट के देनी है, सबको थोड़ा थोड़ा फ्रूट। और साथ में इस समय में किन्नू बहुत खाते हैं, किन्नू जो होते हैं इस टाइम किन्नू आए होते हैं, तो किन्नू आप ज़रूर दो, केले दो, साथ में सब पैकेट्स बना के इस तरह से मिठाई, पिन्नियाँ, ये सब गर्मी के मेवे होते हैं, वो बना करके आप इस बार ट्राई करो अपने घर में भी बनाने की, अगर पिन्नियाँ बना सकते हो तो। उसके बाद जो तिल की मिठाई होती है वो ज़रूर देते हैं, लेकिन 2 दिन आप थोड़ा, मैं पंचांग में भी आपको बताती हूँ कि आप चतुर्दशी और अमावस्या वाले दिन तिल और दही का सेवन नहीं करना, ठीक है। उस चीज़ को आप अवॉइड कर लेना। बाकी जो भी दान स्नान जो भी कुछ करना है कल आप करना, तिल इतने से डाल करके जो बीमार हैं या जिनको कोई भी दिक्कत इस तरह की आ रही है, नेगेटिविटी रहती है उनको, वो इतना सा जो है तिल उसके अंदर डाल के उसके साथ स्नान कर लें तो आपके लिए जो है सोने पे सुहागा हो जाएगा। बाकी सर्वोत्तम है दान, लेकिन उचित, जो बंदा उसके लायक हो दान भी आप उसी को देना। तो लोहड़ी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब जने खूब हंसी खुशी से लोहड़ी मनाओ। आपको लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हुए मैं अब ये विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।